हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कोर्स में बनाने वाला हूँ, जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस देने वाला हूँ आपको। तो मैंने ये जो कोर्स है जो है iOS ऐप डेवलपमेंट कोर्स, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक बिगिनर के लिए और एक एडवांस के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली कोर्स नहीं बता रहा हूँ कि भाई इसमें मैं ये कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले कि आपको ये कोर्स क्यों चूज़ करना चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई इसके अंदर कितना टाइम लगेगा पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और किस तरीके का इसके स्लॉट होगा, उसमें आप लोग आ सकते हो और पढ़ सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आईटी में होना चाहिए और जैसे कि आपको कुछ सी प्लस प्लस हो या जावा कुछ भी आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, टोटली बिगिनर हो, आपने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, स्विफ्ट लैंग्वेज जो है ना, उसमें कोई बैकग्राउंड नीडेड ही नहीं है। ठीक है, तो वो आप इजीली डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव सी भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्विफ्ट कर सकते हो। गाइस, ऐसा है कि ऑलरेडी आपने स्विफ्ट कर रहे हो आप लोग, या ऑब्जेक्टिव सी कर रहे हो, और 6 महीना या 1 साल हो गया आप ट्रेनिंग कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी इतना डीपली नहीं आ रहा है, या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो बरोबर है कि नहीं है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन करना। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मैं आपको ला दूंगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसे भी हो तो आपके साथ सोच रहे हो कि नहीं है, तो भी इस कोर्स में एक बार ले सकते हो, वर्थ इट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको रियली में iOS डेवलप बनना है, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि ये जो फील्ड है, ये हम कोई स्कूल या स्कूल का कोई सब्जेक्ट के लिए हम ट्यूशन नहीं ले रहे। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा करियर है कि आप सबकी एज 22 या 23 24 अप हो जाएगी और आप अप्लाई कर रहे होगे। उसके बाद आप ये चूज़ करोगे, आप इसके अंदर 4 मंथ्स या 5 मंथ्स आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आप अपने मनी इन्वेस्ट करोगे, आपका टाइम इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद आपको इसमें जॉब करनी है। ठीक है, तो मेक श्योर होना कि आपका विज़न क्लियर हो कि भाई मुझे करना ही है, तो आप कर लो, क्योंकि वरना दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप फोकस करके करना। मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि एक कोर्स अगर आपने लिया, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा आपको जॉब मिले और आप करियर में आगे बढ़े इस फील्ड के अंदर। ठीक है, और हाँ गाइस, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस है, तो इसमें हम गूगल हैंगआउट है या कोई भी मैं टूल जो भी होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको अपना मैक सिस्टम होना ज़रूरी होगा। कुछ भी आप जैसे कि मैकबुक एयर होगा या मैक सिस्टम आपका ऑन होना चाहिए, तो आपके जो मैं कर रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मैं सिस्टम यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, तो आपको मैक चाहिए होगा। ठीक है, अगर ये सारी क्वालिटी आप में अंदर है गाइस, ठीक है, तो आप गो हेड गाइस, लेट्स लर्न टुगेदर एंड हम आगे ऐसे बढ़ते हैं साथ में आगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है गाइस कि मैंने ऑलरेडी 250 या 230 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, जो iOS डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सी के 50 एंड बाकी सारे जो रेस्ट है वो सारे मैंने स्विफ्ट के अंदर मैंने अपलोड किए हैं। तो मैं श्योर हूँ गाइस कि आपको ये तो माइंड में आया होगा कि यार सर ने ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक अपलोड करके रखे हैं, तो फिर ये कोर्स में क्यों लूँ। ऑब्वियसली आपको ये तो माइंड में आएगा ही आएगा। बट एक गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, 3 साल पहले मैंने यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट किया था। ठीक है, उस टाइम पे मैं भी बिगिनर था और मैं कर रहा था, तो वो क्या होता था कि मेरे पास टाइम भी लिमिटेड होता था कि भाई इसका वीडियो का लेंथ इतना होगा, और मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास नॉलेज भी कम थी। जैसे कि टेबल यू होता है, तो मैं बिगिनर था, तब मेरे को जो माइंड में मेरा टेबल यू था कि भाई ऐसे करना है, इस तरीके से एरे बनाना है, वो अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे पता है कि मैं मॉडल करूँगा, मैं एरे बेरे नहीं लूँगा, मैं मॉडल का एरे बनाऊँगा। तो तब मेरे पास भी नॉलेज थोड़ी लेस थी, तो ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे वीडियो में स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरे पास नॉलेज कम थी और मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं पूरा नहीं कवर कर सकता। आप समझो गाइस कि पूरा अगर मैं करने जाऊँ तो लेंथ बड़ी हो जाती है, तो लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आती कि यार ये तो 2 घंटे का वीडियो है, यार ये तो 30 मिनट का वीडियो है। अब सबके क्या होते हैं कि भाई 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो तो देखते, तो लिमिटेड टाइम होता था गाइस, और मेरे पास भी इतनी नॉलेज उस टाइम पे तो नहीं थी। ठीक है, और आप ही सोचो गाइस कि बहुत सारे लोग हो आप, मेरे को दिन के बहुत सारे कमेंट्स आती है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिन रियली सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यार हेल्प करो, बट कई बार होता क्या है यार कि मैं लिख के हेल्प ही नहीं कर सकता। बंदे ऐसे ऐसे सिचुएशन के अंदर वो आ जाते हैं कि मैं वो प्रैक्टिकल ही मेरे को हेल्प करना पड़ेगा उसको, मैं थियरिटिकल उसको हेल्प नहीं कर पाता हूँ मैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि 2 3 दिन चलो मैंने यूट्यूब ओपन ही नहीं किया, ठीक है, तो काफ़ी लोगों को तो मैं जब ज़रूरत हो तब तो मैं हेल्प ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ है गाइस। ठीक है,
तो ये सारा जो है वो डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे क्वेश्चन हो आप तो वहाँ पे मुझे आस्क कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। डिटेल में पूरा कवर होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, आपका वर्क फ्लो क्लियर होगा, ठीक है। तो आप आपकी जर्नी में क्लियर हो जाओगे कि भाई मेरे को यही करना है और ये आएगा आपको, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में टाइम दिया है गाइस। आपको ही पता है मैं यूट्यूब कितने टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है गाइस कि मेरे को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से मेरे को आपको आगे लेके जाना है। मेरे पास ट्रिक्स है। तो मुझे पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होंगे। कोई होगा जो फटाफट से जल्दी जल्दी सब कुछ कैप्चर कर लेगा, कोई बंदा होगा जिसको टाइम लगेगा थोड़ा, पर मेरे को पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं करूँगा, तो आपको आपको ये चूज़ करना ही चाहिए कोर्स, क्योंकि आपको हेल्पफुल ज़रूर से होगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये डेफिनेटली वर्थ इट होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी वैल्यूएबल टाइम, एफर्ट एंड मनी आप दे रहे हो, अगर उसके साथ अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है ना, तो थोड़ा सही रहता है। क्योंकि कोई चीज़ हम करते रहते हैं, फिर बाद में हमें मालूम पड़ता है कि नहीं यार ये तो गलत था, ये अप्रोच ही गलत था, ठीक है। तो आपका टाइम सब कुछ जाएगा उसमें। अभी देखो गाइस, अगर मैंने फ्रेंकली मैंने जो था मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोल सकता। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी विद GST 20,000 रुपीज़ था, स्विफ्ट के ऊपर मैंने ली थी। उसमें टॉपिक अच्छे से लिखे थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि भाई इसमें इस तरीके से टॉपिक होते हैं। तो उसमें सिर्फ मेरे को बेसिक कवर करा है। टेबल में सिर्फ मेरे को डेटा, बेसिक डेटा मेरे को करके दे दिया। नहीं, मुझे डीप सिलेक्ट भी नहीं बताया कि मैं सिलेक्शन ऊपर क्या करना है, मेरे को कुछ भी बताया ही नहीं था। एकदम सिंपल सा बता दिया था। तो हुआ क्या गाइस कि मेरा मनी तो वहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद तो मैं जॉब की, मैंने खुद से ही मैंने फिर सीखा। तो इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, बट मैंने 2-3 जगह पे पूछा तो सबका यही एक्सपीरियंस था कि इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें इतना अच्छे से डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंस्टीट्यूट में ज्वाइन आपने अगर किया होगा तो आपको मालूम ही होगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा गाइस, मैं आपको क्वालिटी क्वालिटी ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने जैसे कि अपने कोई जगह पे जाते हैं तो अपने को पहले डेमो देखना पड़ता है कि यार ये सर का कैसा है, ये डेमो कैसा वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइनल करते कि चलो भाई यहाँ पे अपने जाके सीखते हैं, ठीक है। बट आपको पता ही है गाइस, बहुत सारे वीडियोज आप कोई भी उठा के देख लो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर क्लियर अप्रोच ही रखूँगा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और मेरा पहले से ही ऐसा है गाइस कि मैं कंटेंट मेरा रेडी होता है, बट उसको कैसे प्रेजेंट करना है ना, उसमें मेरा ज़्यादा टाइम जाता है वीडियो बनाने के टाइम पे। क्योंकि अगर मैंने इजीली आपको मैंने अगर एक्सप्लेन किया या मैंने दिखाया ना, तो आपको वो ईजी लगेगा। अगर मैंने हार्ड करके दिखा दिया ना, तो आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। समझे आप लोग। तो मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा उससे, ठीक है। और ये वर्थ इट है कोर्स गाइस, मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कोर्स भी बताऊंगा कि ये कोर्स है इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको ये कोर्स चूज़ करना चाहिए। ये सारी क्वालिटी, ये सारे जो चीज़ें वो मैं आपको दूंगा और आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी अब गाइस इस कोर्स से आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे। देखो गाइस, पहले तो मैं है ना एकदम गुड अंडरस्टैंडिंग दूंगा सारे कंसेप्ट के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट है या एडवांस कंसेप्ट है, सारी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है गाइस अपने को यहाँ पे, ठीक है। ये अप्रोच अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छी है, कॉपी पेस्ट करना चाहिए, बट हमें मालूम भी होना चाहिए ना भाई कि हम क्या कॉपी कर रहे हो, क्या पेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि डिटेल में मैं बताऊंगा, तो आपको हेल्प होगा और हम अच्छे से कोड करेंगे, आप खुद से कोड करना सीख जाओगे, ठीक है। इंडस्ट्री बेस्ड मीन्स के जो IT कंपनीज के अंदर जो अभी चल रहा है, रियल टाइम में जो चल रहा है, उस तरीके के मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा पता है, आपको हेल्प रहेगा जब आप एक्चुअली में IT कंपनी में आप जब काम करोगे तो, ठीक है। उसके बाद होता क्या है गाइस कि जब जेसन करोगे या बिजनेस लॉजिक करोगे, तो तब आपको लॉजिक आना चाहिए। उससे भी थोड़ा थोड़ा जब आप स्टार्टिंग करोगे, जब कंट्रोलर्स खत्म हो जाएंगे, जो टेबल सारे कंट्रोल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या लॉजिक आना चाहिए। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ये डिक्शनरी ऑफ एरे है, तो उसमें से मेरे को एक सिंपल से डिक्शनरी चाहिए, उसके अंदर मेरा एरे होना चाहिए। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई कितने फॉलोअप लगेंगे, कैसा फॉलोअप लगेगा, क्या लॉजिक होगा मेरा। तो ये जो लॉजिक होता है गाइस, वो ऐसे नहीं बिल्ड होता, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ इस तरीके से लॉजिक बिल्डअप होता है। तो मैं आपको ऐसे ही टास्क दूंगा, ऐसे ही सिचुएशंस दूंगा, ठीक है। आपको इस तरीके से वहाँ पे लेके जाऊंगा कि आपको खुद सोचना पड़ेगा, और मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपका लॉजिक कैसे बिल्डअप हो। कोडिंग में मेन लॉजिक होता है, आपका अगर लॉजिक आ रहा है तो ही सही है, क्योंकि लॉजिक आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। वो कैसे आता है, वो एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से वो चीज़ होती है, ठीक है। देखो गाइस, मेरा वर्क फ्लो क्या है कि कभी भी
कोई भी सर है अपना टीम, कोई भी अपना सीनियर जो बंदा या कोई भी आपको कोई टास्क दे रहा है, ठीक है, उसने कुछ भी टास्क दिया तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो वो R&D करनी चाहिए कि भाई वो टास्क है क्या, ठीक है, वो टास्क कितनी डेप्थ में है। मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा कि भाई आपको टास्क के बारे में इतना ही करना है, बस इतना करना है, इतना, पर वो इतना बहुत बहुत सारा है उस टास्क के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने अभी आपको इतना दिया पर आगे जाके तो मैं और उसमें ऐड करवाऊंगा। अगर आपने जो इतना करना है उसमें ही आपने बहुत सारा मिक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा दी, फिर मैं आपको थोड़ा माइनर चेंज भी दूंगा ना तो पूरा आपका कोड हिल जाएगा, आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या इसकी R&D में टाइम दो, स्टार्टिंग में R&D में अच्छे से टाइम दो, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करो कि भाई ये चीज़ ये है, ओके, इसमें इतने तक है तो मैं इसका इस तरीके से मैं पैटर्न ये यूज़ करूँगा, मैं ये क्लास यूज़ करूँगा तो मुझे आगे जाके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इंप्लीमेंट करना है कि भाई ओके फ्लो रेडी है, सब रेडी है, R&D कर दिए इस तरीके के, अभी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर एक्सपोर्ट में जाना है, तब तक तो जाना ही नहीं है। एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया, मस्त रन कर दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी UI देखो, सारे डिवाइस में UIs को देखो कि भाई कैसा है, रेडी है। उसके बाद कोड को देखो, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा लिख दिया है या उसमें कुछ मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा हो, मार्क कीवर्ड का यूज़ करो, एक तो आप प्रॉपरलाइज करो उसको, मस्त प्रॉपर फॉर्मेट में रखो कि अगर कोई दूसरा बंदा आगे देख रहा है तो उसको लगे हाँ भाई चलो इसने कोड अच्छा किया, उसको समझ में आना चाहिए कि ओके चलो इसने ये यहाँ पे किया। कमेंट करना सीखो, वो सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। फिर फाइनली हमें टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा वर्क फ्लो, मैं जब तक मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्क फ्लो एकदम परफेक्ट है। और मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस बंद हो, मेरे को भी पहले ऐसा होता था कि मेरे को कोई टास्क दिया मैंने कर भी दिया पर मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो क्या होता था, मैंने टास्क किया ना, फिर वो जो अपने मेरे जो सीनियर होते हैं उसको वो चेक करते हैं, तो होता क्या था वो बग निकाल ही देते थे मेरे में। वो मैं तो अपने एंड से कर रहा था बट बग निकल ही जाते थे, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं निकला होता तो अच्छा होता बग ऐसा। तो ऐसा स्टार्टिंग में बहुत बार हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगा सबसे पहले कि एक्चुअल में आपने जो काम किया वो एक्चुअल में वर्किंग है कि नहीं है, उसको आपको किस तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा। पहले तो अपने को माइंड में वो थॉट्स आने चाहिए कि भाई इस यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से स्ट्रेट हो गया पर दो तीन जगह से भी जा रहा है वो फ्लो, तो उसमें भी अपने को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने का भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको कैसे करना है टेस्टिंग। आप जो टास्क कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट में काम करो आपको दिया है, तो उसको कैसे प्रॉपर टेस्टिंग करना है, तो आगे जाके क्या कोई भी बंदा अगर देखे तो इशू नहीं आने चाहिए, ठीक है। आएंगे स्टार्टिंग में आएंगे बट नहीं आना चाहिए उसके बाद। देखो गाइस, अभी ये चीज़ ये है कि आप मुझसे ये एक चीज़ डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना कि आपको मैं सर्चिंग जो स्किल है वो मैं आपकी इंप्रूव करके दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज में ऐसा है कि अगर आपको गूगल में कुछ मिल ही नहीं रहा, आप कुछ लिख रहे हो आपको मिल नहीं रहा, बट एक्चुअल में वो है, वहाँ पे सारे आंसर्स हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि सर्च कैसे करना है, सर्चिंग स्किल आपको कैसे अपनी इंप्रूव करनी है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें होंगी वो आपको ही दे दूंगा कि आप ही सर्च करो, मैं बैठा रहूँगा और आपको बोलूँगा आप सर्च करो, मैं देख रहा हूँ शांति से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट रिसोर्सेज दूंगा कि आपको कहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, रिसोर्सेज जो आपको हेल्प होगा आगे जाके भी और ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोडिंग के अंदर कुछ में स्टक हो गए तो उसको आप कैसे बाहर निकल है वो आपको चाहिए ही चाहिए। आपकी कोडिंग स्किल ज़रूर से इंप्रूव होगी और आपका जो थॉट्स है, जैसे कि अभी मैं कोई भी ऐप, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी कोई भी ऐप यूज़ करूँ ना तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसके बैकएंड में क्या होगा, इसके इसमें कौन कौन से कंट्रोल इसने यूज़ किए। जैसे कि यहाँ पे नेविगेशन बार है, यहाँ पे कोई बटन है, यहाँ पे कुछ व्यू है, स्क्रॉल हो रहा है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है, वो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे कलेक्शन भी लिया है, फिर एक टेबल के अंदर कलेक्शन भी लिया है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको भी आ जाएगी धीरे धीरे कि भाई ओके चलो आप भी देखने लगोगे क्योंकि इसमें ये यूज़ किया है, फिर जैसे आपको लगा ना ये अच्छा है तो उसको आप फटाक से ट्राई करोगे, भाई इसको ट्राई करना है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको ला दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर आप में होगी तो आप खुश होगे, आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो आप सेल्फ भी हैप्पी रहोगे और सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस भी ज़रूर से आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप रियली में आगे बढ़ के इस फील्ड में काम करना चाहते हो ना तो ये बेस्ट है, आप इसको चूज़ करो, ठीक है। मैं आपको रियली में गुड डेवलपर बना बना के ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लेना। और डेली टास्क भी मैं चेक करता हूँ, मैं वो भी मैं करूँगा और आपको लास्ट में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी मैं करवाऊँगा कि भाई आप इंटरव्यू जब तक आपका नहीं लगेगा मैं आपको हेल्प करता ही रहूँगा, ठीक है। तो इंटरव्यू तो लग ही जाएगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने मैं एफर्ट दे रहा हूँ, आप भी एफर्ट दोगे तो इंटरव्यू तो लग ही जाने वाला है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस,
आप फैमिली हो मेरे टीचिंग स्टाइल से, आप सब लोग फैमिलियर हो, तो मुझे कोई लाइक ऐसा डेमो देने की ज़रूरत तो है ही नहीं, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ओके, सो अभी का इस कोर्स के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मॉड्यूल है, एक बिगिनर है और एक एडवांस है, ठीक है। अभी जो बिगिनर जो है ना कोर्स, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ से 2 मंथ तक वो रहेगा, 2 मंथ के अंदर तो वो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और एडवांस में 3 मंथ तक लगेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ बिगिनर के अंदर, जो बिगिनर का जो कोर्स के अंदर क्या इंक्लूड किया है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो होता है वो टूल होता है, जिस टूल में हम एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। तो मैं एक्सपोर्ट इंटरफेस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, लैंग्वेजेस कौन कौन से है, जैसे कि आईफोन ऐप किस किस लैंग्वेज से बिल्ड होती है, तो ऑब्जेक्टिव सी एंड स्विफ्ट है अभी लेटेस्ट में। ऑब्जेक्टिव सी के बारे में बता ही दूंगा आपको कि वो है क्या, उसका डिफरेंस क्या है, वो सब बताऊंगा। स्विफ्ट बैकग्राउंड के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट के स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट्स, जो बेसिक चीज़ें होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो स्विफ्ट को, लूप है, सब कुछ आपको बताऊंगा। सारे बेसिक टॉपिक सब क्लियर हो जाएंगे पहले यहाँ पे। उसके बाद सारे कंट्रोलर्स, बटन है, व्यू है, ठीक है। उसके बाद कोई सेगमेंट है, स्टेपर है, स्विच नहीं होती जब ऑन ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ मैं आपको ये दे दूंगा। आप डाउनलोड करके अच्छे से कोर्स को रिव्यू कर देना, ठीक है। मैं पीडीएफ सबको दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर देना। यहाँ पे कीबोर्ड हैंडल करना कैसे है, लिस्ट है, सब कुछ आएगा। उसके बाद है टैब बार एप्लीकेशन। ये जो बार एप्लीकेशन है पिकर है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर जो नीचे आप देख सकते हो उसको टैब बार बोलते हैं। वहाँ पे चैट लिखा हुआ होता है, स्टेटस लिखा हुआ होता है, जो बॉटम में होता है वो टैब बार एप्लीकेशन है। उसके बाद आता है टूल बार, वो भी सेम उस तरीके से आता है। फिर पिकर आता है, डेट पिकर आता है, जहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी होती है, फिर हम गैलरी ओपन करके इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको एडवांस कंट्रोल बताऊंगा, जो उसमें टेबल व्यू है, कलेक्शन व्यू, टेबल व्यू लाइक गैलरी जो होती है हमारी फोटोज़ की गैलरी, वो होता है कलेक्शन व्यू। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट होती है, व्हाट्सएप में जो आपका नेम लिस्ट होती है, वो सारे टेबल व्यू है। वेब व्यू है गाइस, आपको सफारी ओपन, सफारी के अंदर आपको अगर गूगल सर्च करना है तो आप मिनी अपना लाइक सफारी जैसा बना सकते हो उसमें, ठीक है। स्क्रॉल बार बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपनी ऐप आइकन कैसे सेट करना है, लॉन्च स्क्रीन कैसे सेट करनी है, जो स्प्लैश स्क्रीन होती है जब आप कोई ऐप को ओपन करते हो तो वहाँ पे दिखा होता है कि फ्रॉम फेसबुक, उसका आइकन दिया होता है। तो स्प्लैश स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करना है, ऐप आइकन को कैसे आपको सेट करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको आप डिटेल में देखना, मैं ऊपर ऊपर से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वही मैं बता रहा हूँ। हायर ऑर्डर फंक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्टर करने के लिए एरे में से कुछ फिल्टर करना है, कुछ मैपिंग करना है आपको, तो ये सारी चीज़ हायर ऑर्डर फंक्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेविगेशन। यार एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी है, दूसरे में से पहले में पास करनी हो वैल्यू, तो वो आपको कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। मैं ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बहुत कुछ है इसके अंदर डिटेल में, वो सब बताऊंगा क्योंकि ऐप की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। आप जब बैकग्राउंड में अपना डिवाइस लेके जाते हो, फिर से आप फोरग्राउंड में आते हो, आपको ऐप को यूज़ करो और फ़ोन का कॉल आ रहा है, तो तब क्या होता है, कौन सी डेलीगेट कॉल होती है, आपको कुछ ऐसा भी करना होता है कि मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो मेरा टाइमर स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मैं फोरग्राउंड में आऊँ तो मेरे को अलर्ट देना है, तो आप कब दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पुश पॉप सब बताऊंगा। प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा पासिंग करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है, जो है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पैटर्न। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको एमवी से आर्किटेक्चर कैसे यूज़ करना है, वो पैटर्न जो आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। स्टोरी बोर्ड बहुत कुछ है इसमें, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद है ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट में यूज़र इंटरफेस जो आपकी होती है वो सारे डिवाइस के अंदर अच्छे से दिखनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक बटन लिया है सेंटर में, तो सारे डिवाइस में वो सेंटर में ही रहना चाहिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता हो तो रिस्पॉन्सिव जो बोलते हैं ना, वो ऑटो, उसको हम आईफोन की लाइक मोबाइल की लैंग्वेज में उसको हम ऑटो लेआउट कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिव यूआई बना सके सारे डिवाइस के लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क एपीआईज, जो हमें जेसन और सब हम इंटरनेट की यूआरएल में से हमें जो डेटा पास करना होता है, पोस्ट करना होता है, वो चीज़ बताऊंगा। स्टोरेज भी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है, गिटअप की लाइब्रेरीज होती है वो, जो हम कोकोआ कोड के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आईपीए फाइल को कैसे क्रिएट करना है, iOS ऐप स्टोर पैकेज। आईपीए फाइल मीन्स कि आपकी ऐप कंप्लीट हो गई है और आपको किसी को देनी है, तो आप कैसे आईपीए फाइल जनरेट कर सकते हो और कैसे आप किसी को दे सकते हो, तो वो बंदा वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी के बारे में कोकोआ कोड क्या है,
वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अदर टॉपिक्स के अंदर मैंने थ्रेडिंग रखा है, मेमोरी के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो मैं दे ही दूंगा कि मेमोरी क्या होती है, थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, क्यूज़ क्या होते हैं, फिर एक्सटेंशन जो हम रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, काफ़ी लोगों को, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। फिर हम डाइस प्रोग्राम बनाएंगे, वो भी एक मस्त है। उसके बाद सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें लॉगिन का फ्लो होता है, जिसमें यूज़र लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, फिर लॉग आउट करेगा, तो वो कैसे करना, उसको कैसे मैनेज करना, उसका फ्लो को वो बताऊंगा मैं। फिर ये एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोनस में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने दिया है कि आपको मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा लास्ट में, ठीक है गाइस। इसमें बिगिनर की फ़ीस 22,500 रुपीज़ है, जो इस कोर्स की फ़ी है बिगिनर के लिए, ठीक है। उसके बाद एडवांस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है। इसकी 32,500 है। अगर आप दोनों ले रहे हो तो क्या एडवांटेज होगा, बट इससे पहले मैं आपको अभी एडवांस के बारे में बताऊंगा कि एडवांस कोर्स के अंदर मैंने क्या रखा है, ठीक है। तो बिगिनर में बहुत है, आपको लाइक बहुत हेल्पफुल होगा, क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब अच्छे से मिल भी जाएगी, आप ऐप भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इतना तो मैंने बिगिनर में कवर करके रखा ही है। अभी एडवांस के बारे में बताता हूँ मैं। एडवांस में अंदर अभी सब एडवांस होगा, जो बिगिनर जिसने किया होगा उसको और एडवांस लेके जाना है। तो इसमें अभी MVC की बताओ, यहाँ पे MVVM होगा, फिर हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड होगा कि कोड कैसे रीडेबल करे, किसको कैसे रिड्यूस करे, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवांस में जाएगा, तो एडवांस के अंदर मैंने MVVM वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। नेटवर्क API, डेटाबेस, सब कुछ इसके अंदर, जैसे कि आपको पता हो कि SQL जो डेटाबेस होता है उसमें जॉइन की क्वेरी लगती है, दो टेबल को जॉइन रखते हैं हम, उसके अंदर हम डेटा पास करते हैं। तो हम यहाँ पे कोड डेटा यूज़ करेंगे, डेटा पासिंग करेंगे, रिलेशनशिप में बताऊंगा आपको, एक मिनी प्रोजेक्ट भी करके दूंगा कोड डेटा के बारे में, तो आपको आइडिया हो कि लोकली हम कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को कैसे हम लाइक हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी मैनेजर के थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्यों हमें यही यूज़ करना है, ठीक है। और नेटवर्किंग API बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सेपरेटली जेनरिक फंक्शन बनाऊंगा कि जो आप कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन मैंने रखा है डेटाबेस के लिए, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर मैंने एक बोनस पॉइंट ये दिया है कि मैं आपको कीचेन और प्रॉपर्टी लिस्ट जो होती है वो बताने वाला हूँ, कि आपको उसमें कैसे फैचिंग करोगे, कैसे डेटा को सेव करोगे, आप रीड कर सकते हो, सब कुछ इसमें कर सकते हो क्रूड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी को पता ना हो तो प्रॉपर्टी लिस्ट में कीचेन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र डिफॉल्ट एंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप एडवांस में ही हो। फिर यहाँ पे एकदम एकदम अच्छे से टेबल के बारे में सब कुछ, फुटर, हेडर, लाइक सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, जो भी आपको देखना है। कस्टम एक्सेल भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल सेल आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में विथ डायनेमिक टेबल व्यू, सेल, सब कुछ आ जाएगा इसमें। टेबल व्यू, कलेक्शन व्यू बारे में सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जेंडरिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन आउट वो सब फंक्शन इन डेप्थ में बता दूंगा मैं। फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, सिर्फ पैकेज मैनेजर जो अभी लेटेस्ट में उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिर ये फ्रेमवर्क है, एड्रेस बुक है, मैप किट है, कोल लोकेशन है, EV किट है, ऑडियो के लिए, मैप के लिए, एड्रेस के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्रेमवर्क में आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद अभी iOS 13 के बाद लाइट एंड डार्क मोड आ रहा है, तो हम ऐप को आपको कैसे लाइट मोड एंड डार्क मोड आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में ऑफिशियल एप्पल की जो साइट है उसका जो यूज़र इंटरफेस का जो गाइडलाइन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इस तरीके के गाइडलाइन के थ्रू आपको आपकी UI को बनाना है, ओके। उसके बाद मल्टीपल स्क्रीन में नेविगेशन करना हो तो ये सिंपल अप्रोच जो है वो तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद में क्लोजर, प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट एंड नोटिफिकेशन सेंटर, कब किस जगह पे किसको यूज़ करना है, और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको आगे जाके हेल्प हो। फिर एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल, व्यू की लाइफ साइकिल एंड प्रॉपर्टीज़, जो बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, एडवांस लेवल में पहुँच जाओगे, दो साल 2.5 साल, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली यार ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, जब लॉगिन करोगे तो फेसबुक एंड गूगल में आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बताने वाला हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट, प्रोविजनल प्रोफाइल, टेस्ट फ्लाइट, आपको ऐप स्टोर में ऐप कैसे लाइक अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और ऑटो लेआउट जो है यूज़र इंटरफेस, जो रिस्पॉन्सिव हमें UI करनी होती है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा कि आपको जैसे कि पोर्ट्रेट में ये स्क्रीन रखी है, लैंडस्केप में ये रखा है, डिटेल में आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना है वो चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है क्यूज एंड थ्रेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रहा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में कुछ टास्क को रन करना है कि भाई किसी को हैंग ना हो अपनी एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में सब चलना चाहिए, यूज़र को एकदम बेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़, कंकरेंसी, ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा।
फिर प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेरिटेंस एंड एक्सटेंशन को डेप्थ में बताऊंगा और बोनस में आपको मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये गाइस बिगिनर और एडवांस के लिए है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस कि इसको आप अच्छे से देखना, आप सर्च करना टॉपिक को लेके। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना अच्छे से लाइक आपको फोकस करके आप देखना कि कोर्स के अंदर क्या है। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा इसमें। अभी बिगिनर की इतनी फ़ीस है और एडवांस के लिए मैंने इतनी फ़ीस रखी है। अगर आप दोनों साथ में ले रहे हो तो आपको इतने में हो जाएगा, इसमें थोड़ा लेस हो जाएगा अगर आप दोनों साथ ले रहे हो तो। अभी है ना गाइस, मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट रखा है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक का टाइम स्लॉट रखा है। तो इसमें से आपको कोई भी 3 टाइम मेरे को बताना है। जब आप मेल करोगे मैं आपको बोलूँगा आपको कहाँ पे मेल करना है। तो जैसे कि कोई बंदा है जिसको ये वाला टाइम सही रह रहा है और दूसरा ये रह रहा है और दूसरा ये वाला टाइम हो रहा है, तो 3 टाइम मेरे को सेंड करना। उसमें जो जिसमें मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो वाला टाइम जो होगा मैं आपको बता दूंगा, तो उस टाइम में हम सब लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बैच नहीं इकट्ठे करने वाला हूँ, 10 ही होगा, उससे ज़्यादा बहुत कम ही रहूँगा। ऐसा नहीं कि 20-25 को लेके बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। कम बेंच में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ओके। अभी गाइस ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मैंने न्यू टॉपिक अगर मुझे फाइंड हुआ, ये तो इतना कोर्स है, उसके अलावा कुछ लेटेस्ट में, जैसे कि स्विफ्ट तो लेटेस्ट आता ही रहता है, एप्पल तो लेटेस्ट आते ही रहता है, तो ऐसा कुछ भी लेटेस्ट मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए, तो वो मैं ऑटोमेटिकली ऐड कर दूँगा। उसका कुछ चार्जेस कुछ भी नहीं होगा, इसी में मैं वो चीज़ ऐड कर दूँगा, ठीक है। और ये टाइम जो है वो चेंज होगा फर्स्ट टाइम पे, जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब लोग का हो जाएगा, फिर मैं टाइम बना दूंगा, वो फिक्स रहेगा। तो ये टाइम आपको 3 सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मेजोरिटी जो भी होगा उसमें मैं आपको बोलूँगा कि ये 7 बजे के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हो, तो आ जाना, ठीक है। उसके बाद ये जो सेशन है गाइस, वो सिर्फ आपको लाइक ऐसा नहीं है कि iOS डेवलपर ही बना देंगे, बट मैं आपका जो एटीट्यूड है वो भी आपको मैं यहाँ पे उस पर ऊपर भी मैं काम करने वाला हूँ। पर्सनल आपको कैसे सोच रहे हो, आप प्रोफेशनलिज्म में कैसे फिट हो रहे हो, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आप अच्छे से लाइक बेटर हो सको, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका पैशन, मोटिवेशन है, सेल्फ रनिंग है, इंथुसियाज्म, सारी चीज़ को मैं देखूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे गाइस जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, कोई लोग ऐसा होगा कि जिसको पैशन नहीं होगा, ठीक है, करने का पैशन नहीं आता होगा, तो ये सारी चीज़ मैं देखूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आयुष ही करेंगे। सबसे पहली चीज़ जब भी ये कोर्स स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी वीकनेसेस आपको क्या लगती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या लगती है, उसके बारे में मेरे को बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को सबको नहीं बतानी है, सिर्फ मेरे को सेंड करनी है पर्सनली। तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे को, आप मेरे को जानते हो, आपको मेरी स्किल पता है, आपको मेरा नाम पता है, सब कुछ पता है, पर मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए ना यार। तो ये सारी चीज़ मैं सबसे पहले आपको यही करूँगा, तो मेरे को पता चलेगा कि ये जो मेरा स्टूडेंट है, ये जो बंदा है, उसको मेरे को इसको मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इसका यहाँ पे थोड़ा वो वीक है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। समझ रहे हो आप? तो जब एंड में जब कोर्स खत्म होगा तब जो चीज़ आपकी वीक होगी वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगी और वो वीक नहीं रहेगी। और आपको वीक ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वीकनेस होती ही नहीं। कई बार ऐसा वीकनेस हमें लगती है, बट वो क्या होता है कि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए। तो कंफर्ट जोन के बाहर हमें निकलना पड़ता है। जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आपको ये ऐसा ही लगेगा कि यार ये मेरे से नहीं होगा, बट एक्चुअल में उसमें कुछ नहीं होता। बट ये अपने माइंड में हमने बना के रख दिया होता है कि यार ये बहुत हार्ड है, ये नहीं होगा मुझसे। आपको इस तब ऐसा लग रहा होगा गाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीस ज़्यादा है बिगिनर की या उसकी, तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ यार, मैंने 20,000 दिए थे विद GST और मेरे को कुछ भी सीखने को नहीं मिला था, ठीक है। ये मार्केट का ये प्राइस ही है। मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक बरोबर है। आपके आजू बाजू कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो आप उसका कोर्स लेके आओ, फिर इस कोर्स को कंपेयर करो, ठीक है। और आप देखो कि गाइस मैं आपको किस लेवल का मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ को आप माइंड में रख के आप करना, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कोर्स क्यों नहीं बताया आपको पता है? मैं डायरेक्टली इस वीडियो में कोर्स बता सकता था कि भाई चलो यार ये बिगिनर है, ये एडवांस है, ओके चलो भाई। मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने आपको इसलिए इतना बड़ा वीडियो बनाया कि आपकी जो भी माइंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन घूम रहा है तो वो आपका क्लियर हो सके कि भाई ये सारे वीडियोस हैं, या ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरे पास यही नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बैकग्राउंड मेरा नहीं है। तो आप लोग क्या मेल मेरे को करते हैं, तो उससे अच्छा कि मैं आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूँ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग आओ, ऐसा नहीं है। आपको रियली में करना हो, आप 20,000 तो होगा ही बाहर, तो 2,000 देके अगर अच्छी जगह पे आपको मिल रहा है पढ़ना, तो अब हम क्यों ना पढ़ें, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, बिलीव करना, मैंने अब तक बहुत लोगों की हेल्प की है सिर्फ यूट्यूब के थ्रू। मैं आपको लाइक फेस टू फेस टाइम दूंगा, तो ये आपका एडवांटेज होगा कि जब आप कुछ क्वेरी होगी तब मैं आपको हेल्प करूंगा, और मैं मज़ा आएगा गाइस, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे को बोलना,
ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो या टाइम के रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी हो रही है, सिली से सिली क्वेश्चंस भी अगर आपके माइंड में, तो प्लीज़ codewithyogesh@gmail.com में मेरे को मेल कर दो, ठीक है। जो जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को मेल कर दो, फिर आगे की प्रोसीजर मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। मैं ग्रुप बना देने वाला हूँ, ठीक है। तो बेंच वाइज में ग्रुप कर दूंगा, फिर हम स्टार्ट कर देंगे 15 डेट, अभी की जो 15 डेट है जुलाई की, वहाँ तक में अगर आप सब लोग एनरोल कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। जितने लोग आ रहे हैं तो उसको मैं 15 डेट से मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग जितना हो सके उतना जल्दी, कुछ भी क्वेरी हो आप बात कर लो अपने मम्मी पापा से भी बात कर लो, जो भी आपको हो पूरी क्लियर कर दो। आगे बढ़ना है तो कर ही देना, ठीक है, और मेरे को मेल कर देना, ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिगिनर में क्या है, एडवांस में क्या है, टाइम टेबल इसका ये है। 15 डेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मेल करना, मैं आपका वेट करूँगा आपका मेल का, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहना, और मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी हो सके इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ सॉरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। बाय।